चुनावी थाली के इस खास कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में और यहाँ की प्रबल दावेदार है के कविता। तो आइए उनसे जानते हैं कि राजनीतिक जायका किस प्रकार से है यहाँ पर। मैडम बताइए, दूसरी बार आप चुनाव लड़ रही हैं, तो पहली बार भी आपने 1.5 लाख जो है मेजोरिटी से ज़्यादा जीता था, तो ये बार कितना प्रेशर है आप पर, क्योंकि आप मुख्यमंत्री की बेटी है, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है और जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनको कैसे आती हैं आप? प्रेशर उन लोगों पे होता है जो काम नहीं करते। हम तो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं होता है, एग्जाम में जाता है तो उसको प्रेशर होता है ना, वैसे ही जो काम नहीं करता है नेता, वो चुनाव में जाता है तो फिर उसको प्रेशर होती है। हमने तो काम किया है, पिछले 5 सालों में हमेशा लोगों के बीच रहा है, चाहे सांसद में होने दीजिए, चाहे हमारे क्षेत्र में होने दीजिए, हमने हमेशा लोगों के सामने रहने का कोशिश किया है। खाने में यहाँ पर हल्दी का जायका ज़बरदस्त होता है और निज़ामाबाद में मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी यहाँ का हूँ, तो हल्दी का बहुत ही प्रोडक्शन होता है। लेकिन जिस प्रकार से 170 से ज़्यादा किसानों ने यहाँ पर अपना नामांकन भरा है, काफ़ी गुस्से में कि हल्दी जो उनके प्रॉब्लम्स है वोट को लेकर के या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, वो पूरी नहीं हुई है, तो आपका मुकाबला इनसे भी है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मुकाबला किसानों से नहीं है, बल्कि बात यह है कि मैं और हमारे किसान, हल्दी के किसान मिलके हम नेशनल पार्टीज पे लड़ रहे हैं। तो 185 हमारे किसान हैं, मैं साथ में, तो हम 186 लोग सभी मिलके साथ में नेशनल पार्टीज के ऊपर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं या किसान मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हैं। देखिए, हल्दी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कौन करता है? नेशनल गवर्नमेंट करना है। हल्दी के नेशनल बोर्ड कौन बनाएंगे? नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। तो हमारे किसानों का गुस्सा मेरे ऊपर क्या है? मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे किसान हमारे कि गुस्सा उनके ऊपर है, इसीलिए हमने नामांकन भरा है ताकि ये पूरे देश भर में चर्चा हो। तो महागठबंधन की खिचड़ी एक तरफ है और बीजेपी जो है यहाँ पर अपना कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, तो ये फाइट आपके लिए कितना टफ है या फिर आप इसको इजी मानती हैं? देखिए, मेरे लिए नहीं, पूरे तेलंगाना में हमारे 17 सीट्स है, उसमें एक तो हमारा असद भाई का है, हम मिलके लड़ते हैं तो वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। बाकी हमारे 16 और सीट है। ये 16 सीटों में नॉट ओनली निजामाबाद, सारे 16 सीटों में ये दोनों नेशनल पार्टीज, बोथ कांग्रेस और बीजेपी, ये तो जस्ट नाम के वास्ते कंपटीशन में है, ज़्यादा कंपटीशन में है नहीं, क्योंकि ये कभी ना लोगों के बीच में थे, ना कभी लोगों के इश्यूज पे उनके साथ मिलके लड़े हैं, ना कभी किसी अच्छे मौके पे बुरे मौके के उनके साथ मिलके चले हैं। तो ये पार्टी, टीआरएस पार्टी जो है, नॉट ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, हमेशा लोगों के साथ रहने वाली पार्टी है, क्योंकि हम मूवमेंट के बैकग्राउंड से आते हैं, हर वक्त हम लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी यहाँ पे आते हैं या फिर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं, कई मीटिंग्स में मैंने देखा है, खास करके असेंबली के इलेक्शंस जब हुए और अभी पार्लियामेंट के जो कैंपेनिंग में आ रहे हैं, तो आपके ऊपर या आपके पार्टी के ऊपर काफ़ी आरोप लगाते हैं कि एक ही डायनास्टी के, एक ही फैमिली के जो लोग हैं वो तेलंगाना को जो है रूल कर रहे हैं। ये तो बड़े मजाकिया वाली बात है। देखिए, राहुल जी कौन से फैमिली से है? राहुल जी के दादा परदादा सारे राजनीति में हैं और वो हमसे कहते हैं कि आपकी फैमिली पार्टी है। अरे, हमारी तो तेलंगाना का मूवमेंट वाली फैमिली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फैमिली का पार्टी है। तेलंगाना के मूवमेंट से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े आज हमारे पार्टी में ही है, पार्टी में ही शामिल है। अब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ये बहुत ही मजाकिया वाली बात है। दूसरी बात ये है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी पार्टी बहुत सिद्धांतों से जुड़ी हुई पार्टी है, बहुत ही सिस्टमैटिक पार्टी है, लेकिन आज आप उठा के देख लीजिए तो कम से कम एक 70 ऐसे एमपी मिलेंगे आपको जो किसी ना किसी परिवार से हैं। 70 बिल्कुल हम गिना भी सकते हैं। एक 70 एमपी है, किसी ना किसी परिवार से जुड़े हैं, किसी ना किसी बड़े नेता की बेटी है, बहू है, जो भी है, रिश्तेदार है। तो ये परिवारवाद तो हमारी पूरी हिंदुस्तान के हर एक पार्टी में है। या तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है या फिर जैसे वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ पूरा महागठबंधन है, तो ये फेडरल फ्रंट के लिए जगह कहाँ बचती है? देखिए, ये जो एरोगेंस है बीजेपी पार्टी की कि एक तरफ हम है, एक तरफ पूरी दुनिया, ऐसा होता नहीं है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में हर एक छोटा या बड़ा पार्टी मायने रखता है, पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो रीजनल पार्टीज आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में डेवलपमेंट ला रही है, आप तेलंगाना को देख के चलिए, डेवलपमेंट तेलंगाना में जिस तरीके का डेवलपमेंट है, हमें किसी नेशनल पार्टी ने नहीं दिया, तो यहाँ के लोग किसी नेशनल पार्टी को यहाँ आने नहीं देंगे। अगर मोदी जी को लगता है एक तरफ वो है, एक तरफ सारे पार्टियां हैं, तो ऐसा हालत तो नहीं है। इंडिया इज अ फेडरल नेशन एंड हर एक राज्य से, हर एक प्रदेश से जो भी नेशनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, ये कल को जाके मेजर रोल नेशनल लेवल पे प्ले करने वाले हैं और उसमें टीआरएस का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा। महागठबंधन की खिचड़ी आप
किस प्रकार पकती देखती हैं? काफी सारी पार्टियां हैं महागठबंधन में, तो क्या उनकी दाल गल सकती है इस बार इलेक्शन में? देखिए, ये तो प्री पोल के अलायंस में थोड़े लोग आ गए हैं, लेकिन पोस्ट पोल के सिनेरियो के हिसाब से मुझे लगता है बहुत लोग उसमें से बाहर भी आ जाएंगे। तो अभी फिलवक्त जो उनके साथ है वो है, जो नैरेटिव उनका है वो है, लेकिन आफ्टर रिजल्ट्स ये पूरा नैरेटिव बदलने वाला है। और कांग्रेस पार्टी को तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है, चाहे पार्लियामेंट में होने दीजिए, पार्लियामेंट के बाहर होने दीजिए, कभी उन्होंने एक भी इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ इस देश के जनता के साथ राहुल जी कभी खड़े नहीं थे। तो उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी का जो महागठबंधन है उसमें जितने स्ट्रांग रीजनल प्लेयर्स है वो इम्पोर्टेंट है कांग्रेस पार्टी से ज्यादा। तो आज कांग्रेस पार्टी एक फॉलोअर पार्टी हो गया, नेशनल पार्टी नहीं रहा। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी, आप कैंपेनिंग कर रही है पिछले कई दिनों से, कई जगहों पे जा रही है, और निजामाबाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटन है, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो आपको क्या क्या मुद्दे उनके नजर आ रहे हैं? देखिए, तेलंगाना एक अलग राज्य है। तेलंगाना अभी अभी बना है। पिछले 5 सालों में हम थोड़ा डेवलपमेंट देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमें देखने को ये मिल रहा है कि हमारे पार्टी का नेता कोई पार्लियामेंट में मुंह भी खोलता है, कोई बात भी करता है, हमारे मुद्दे कोई लेके आता है दुनिया के सामने। तो ये सारे चीज़ें तेलंगाना के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तेलंगाना के लोग ऐसे पार्टी को चुनेंगे जो अपने मुद्दे दिल्ली में बता सकते हैं, जो अपने इश्यूज दिल्ली में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दिल्ली से ज़्यादा फंड्स लेके आ सकते हैं।